से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह को दोस्तों बड़ा झटका। किसान नेता राकेश टिकैत बोले जाटों को नहीं मना पाएगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी पूरी पूर्ण बहुमत के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर बना मोदी सरकार की टोपी का जमकर मजाक। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों खान सर को ठहराया जा रहा है। जी आपको बता दें, स्टूडेंट के हंगामे का जिम्मेदार स्टूडेंट ने ट्रेनों में भी आग लगा डाल दी कई डिब्बों में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 26 जनवरी, आप समझिए दोस्तों, संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन स्टूडेंटों को जमकर पीटा गया हॉस्टल में घुस घुस कर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में पिट गए बजरंग दल के जी दंगाई, जमकर सुताई की पुलिस ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र में कर रहे थे हंगामा, उद्धव ने बजा दी बैंड। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विकास दुबे की पत्नी ने लगाई योगी पर आरोप। बोले हमें लगातार परेशान कर रही है योगी सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी मंत्री को गांव वालों ने दौड़ाया। बोले यहाँ पर अब क्यों आए हो, विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। इसके बारे में आपको बताएंगे, डरपोक भाग निकला। वहीं पर दोस्तों पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा हो गया साफ, महज 1 वोट से। अब आप समझिए दोस्तों, महज 1 वोट से जो है पूरी बीजेपी सिमट गई है पंजाब में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी पर जयंत चौधरी का बड़ा हमला। बोले हमारा ईमान नहीं खरीद पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की होने वाली करारी हार सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले लगातार महंगाई बढ़ा रही केंद्र सरकार। जी हाँ, ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही जागती है जनता के लिए, उसके बाद वापस सो जाती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों छात्रों की पिटाई पर भड़की विपक्ष पार्टियां। बोले जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन इस तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे सरकार ने अब हार भी मान लिया हालांकि। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार कुछ भी नहीं कर पाएगी ये सरकार। जी हाँ, इस बार सपा की सरकार आएगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हवा बदल चुकी है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सपा को सपोर्ट कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर उल्टी सीधी हरकतें कर देश का माहौल बिगाड़ने में लगी है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम देश में इसी तरीके का माहौल बनाकर रखेंगे। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इस वक्त देश में लगातार विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। उसने पिछले 5 सालों में लोगों के साथ विश्वासघात किया। जाहिर सी बात है, जब जनता को दोस्तों विश्वास नहीं मिलेगा तो सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की सरकार आते से ही सबसे पहले महिलाओं, बुजुर्ग और युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हवा अब बदल रही है, इस बदलती हवा के साथ बीजेपी एक बात समझ ले कि अब उत्तर प्रदेश में सपा का जो है यहाँ पर कानून चलेगा। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आते से ही जो है यहाँ का जो कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है उसको सुधारेंगे। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना फायदा देखती है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, जनता का यूज भी कर सकती है। अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की बिगड़ते हालात के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। यानी कि दोस्तों ये मतलब तो साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो जमकर हमला बोल दिया। अखिलेश ने साफ कह दिया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो इस वक्त काफ़ी ख़राब हो गई और उसको सुधारने के लिए दोस्तों सत्ता का परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश ने लोगों से वोट की अपील भी कर डाली। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अमित शाह के ऊपर फूटा रॉकेट टिकट का गुस्सा, बोले अब आइए जाटों की याद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब फिर से एक बार जो है जाट हिंदू मुस्लिम यही सब हो रहा है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर भड़क गए रॉकेट टिकट। रॉकेट टिकट का कहना है कि न जाट न खाट, अब की बार कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा बीजेपी को। रॉकेट टिकट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की, किसानों से वादा कर कर उनके वादे को नहीं माना गया, इसको लेकर अब जमकर हल्ला बोल दिया गया। आपको बता दें, रॉकेट टिकट का कहना है कि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया, उसने वादा खिलाफी की। किसानों के साथ जो वादा किया गया था उनको अभी तक नहीं निभाया गया। जैसे कि किसानों के ऊपर कई केस थे, ना उनको वापस लिया गया और ना ही दोस्तों किसानों को उनका हक मिला है। अभी तक कई किसानों को उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया। कई किसानों के ट्रैक्टर पुलिस की कब्जे में, जिसको लेकर रॉकेट टिकट ने कहा कि सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रॉकेट टिकट ने कहा कि फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ये सरकार जितना मर्जी चाहे परेशान कर ले, लेकिन किसान अपनी बातों से पीछे हटने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, सरकार पर कई सवाल उठ जाते हैं। और ये सवाल शायद इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि सरकार लगातार जिस तरीके के काम कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर चुकी है। उत्तर प्रदेश की हालत ये बताती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से किसानों की फरियत हुई। आप देखिए, किसानों को उनका हक नहीं मिला, किसानों के ऊपर जमकर जो गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों के लिए एक ट्वीट तक नहीं करते नरेंद्र मोदी। आज हमारे देश का किसान परेशान है, बदहाल है दोस्तों, और यही कारण है कि इस सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। अगर ये सरकार किसानों के बारे में सोचती तो शायद किसानों को उनका हक अब तक मिल चुका होता। ये तो साफ है दोस्तों कि इस देश का किसान अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, और इसीलिए रॉकेट टिकट ने साफ कहा है कि अब जाट लैंड में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, खान सर पर लग रहा है आरोप, खान सर ने जी हाँ फुड़वाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्टूडेंट ने जो हंगामा किया उसके पीछे बताया जा रहा खान सर का हाथ है। अब दोस्तों खान सर ने खुला ऐलान कर दिया। खान सर का कहना है कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो साबित करके बता दे, जी हाँ, और नहीं तो वो मेरे को जेल में डाल दे अगर ये सब कुछ मैंने किया है तो। दरअसल दोस्तों अब खान सर को फंसाने की साजिश की जा रही है। आपको बता दोस्तों, जो टीटी के छात्र हैं जिन्होंने हंगामा किया, जिनकी परीक्षा हो नहीं पा रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी परीक्षा नहीं कराई जा रही, जिसको लेकर लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। और यही कारण दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपको बता दूं, खान सर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि खान सर ने इन स्टूडेंट को भड़काया है और इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर जगह जगह जाकर आग जनजनी की है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, खान सर का इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, और यही कारण है। जो आप देखिए दोस्तों, छात्रों को जमकर पीटा गया, मारा गया, कई छात्रों के दोस्तों गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आप दोस्तों परीक्षा को आखिर रोका क्यों गया है, क्योंकि चुनावी प्रचार के लिए, मतलब प्रचार हो सकते हैं लेकिन परीक्षा नहीं हो सकती है, और इसी को लेकर स्टूडेंट भड़क गए। स्टूडेंटों ने जो यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार की नाक में चने चबवा दिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच में और आम जनता के बीच में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। अब आप देखिए कि छात्रों को पीट दिया गया दोस्तों। जिस तरीके से ये सारा मामला निकल कर सामने आया, इस पर खान सर ने साफ कहा कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा लेना देना है तो फिलहाल हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हमें जेल में डाल दें। जी हाँ, इस तरीके से खान सर ने भाजपाइयों को घेर लिया और साफ साफ बोल दिया कि फिलहाल हम डरने वाले नहीं हैं। जी हाँ, जब कुछ नहीं किया तो फिलहाल डर कैसा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जमकर कुटाई। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बजा डाली बैंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता आजकल हर कहीं आतंक पसार रहा है। मासूम लोगों को मारना और उनसे जबरदस्ती दोस्तों जय श्री राम के नारे लगवाना, ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का काम है। अब दोस्तों आपको बता दें, कल टीपू सुल्तान के नाम पर जो है महाराष्ट्र में जमकर हंगामा कर रहे थे बजरंग दल के कुछ लोग, और टीपू सुल्तान का विरोध कर रहे थे। अब आपको बता दें दोस्तों, दरअसल टीपू सुल्तान का विरोध करना इन भाजपाइयों को महंगा पड़ गया, क्योंकि दोस्तों धारा 144 का उल्लंघन भी किया जा रहा था, जिसके बाद दोस्तों उद्धव सरकार ने इन बजरंग दल वालों की जमकर कुटाई करवा दी, इनको गिरफ्तार करवा के। जिसके बाद साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो भाजपा की सरकार नहीं कर पा रही है, वो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार कर रही है। और इसलिए भी मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हालात है, और यही कारण जो बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर
लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों कई कार्यकर्ताओं को छोड़ रखा है और बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद, ये सब लोग छोटे छोटे संगठन बीजेपी की पैदाइश हैं जी, यानी कि बीजेपी के एक तरीके से कह रहे हैं कि छाया में फल फूल रहा है। और यही कारण दोस्तों जो दूसरे राज्यों की सरकारें वो नहीं सहन करती, चाहे वो बजरंग दल के हो, हिंदू परिषद के, वो लोग आड़े हाथ ले लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो हमारे हिंदू भाई नहीं है दोस्तों। हमारे हिंदू भाई ओ का धर्म क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं, और हमारे हिंदू भाई किस तरीके से बिहेव करते हैं अच्छी तरीके से लोगों के साथ, ये भी हम जानते हैं। ये सिर्फ फर्जी लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता बीजेपी नेता को गांव वालों ने दौड़ाया, डरपोक भाग निकला। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता जैसे ही चुनाव करीब आते हैं लोगों से वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या और भी पार्टियां दोस्तों, लेकिन वोट मांगने के लिए जाते हैं। अब दोस्तों बीजेपी का एक चीज देखने को मिली है कि 5 साल तक बीजेपी सोती रहती है, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार आता है तो बीजेपी के नेता निकल पड़ते हैं गांव वालों से वोट मांगने के लिए। अब ऐसे ही दोस्तों बीजेपी का जो नेता है वो जो है गांव वालों से वोट मांगने पहुंचा हाथ जोड़कर, लेकिन दोस्तों गांव वालों ने दौड़ा दिया। दरअसल आपको बता दें इनका नाम है देवेंद्र लोधी। जैसे ही देवेंद्र लोधी गांव वालों से वोट मांगने के लिए गए दोस्तों, उनको जमकर दौड़ा दिया गया। गांव वालों ने कहा कि इधर घुस मत जाना, अगर इधर घुस गए तो कुटाई भी कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता को इन लोगों ने समझ क्या रखा है। एक तरफ हमारे देश की जनता परेशान हो रही है, दूसरी तरफ ये लोग देश की जनता का मजाक बनाकर रख रहा है। आज देश की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है दोस्तों, वो आपके और हमारे सामने। देश में लगातार बिगड़ते हालात का आखिर जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार कहती है कि हमने हमेशा सही किया है, लेकिन क्या सही किया है इस मुद्दे पर तो बात होना चाहिए। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि आज देश में बदलते हालात की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की ही सरकार है। और इसीलिए जो है यहाँ पर जगह जगह इनके विधायक कूटे जा रहा है। बीजेपी का ये विधायक जमकर कूटा गया। देवेंद्र लोधी को गांव वालों ने कहा कि यहाँ से भाग निकलो, इधर आ मत जाना। जी हाँ, क्योंकि विकास के नाम पर 0 सन्नाटा है, और जैसे ही वोट आए तो तुम आ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा हुआ साफ, महज 1 से 2 सीटों पर सिमटी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पंजाब का ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ गया है। पंजाब का ओपिनियन पोल क्या कहता है दोस्तों कि बीजेपी की कैसी करारी हार हो रही है। दोस्तों आप जानते हैं कि पंजाब को बदनाम करने के लिए कहा गया कि भाई मोदी जी पर हमला किया गया, मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई, और मोदी जी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि उनकी सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई कि मोदी जी ने दोस्तों पंजाब को पाकिस्तान से भी खतरनाक बता दिया मोदी की गोदी मीडिया ने। अब आप समझिए, उसी पंजाब को बदनाम कर रहा हो और उसी पंजाब में आप वोट मांगने जा रहा हो, तो क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों पंजाब के लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। और यही कारण है दोस्तों जो पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया है। दोस्तों पंजाब के ओपिनियन पोल निकल कर सामने आए, जहां पर हम आपको बता दें कांग्रेस को 70 से 72 सीटें मिल रही हैं, यानी कि दोस्तों पूर्ण बहुमत। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को दोस्तों जो यहाँ पर 1 से महज 2 सीटें मिल रही हैं। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी का पंजाब में सूपड़ा ही साफ हो गया है। मतलब कि दोस्तों कांग्रेस को 70 से 72 सीट, बीजेपी को दोस्तों महज 1 से 2 सीट, आपको बता दें 25 से 30 सीटें मिल रही हैं आम आदमी पार्टी को, और अदर को दोस्तों 15 से 16 सीटें। और इसमें वो भी हैं अमरिंदर सिंह की पार्टी भी है, इनको 12 से 13 सीटों के लगभग ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह तब तक ही मजबूत रहे जब तक वो कांग्रेस में रहे। अब उन्होंने थाम लिया बीजेपी का हाथ, बीजेपी को लोग चुनने वाले हैं नहीं, तो कैप्टन का पत्ता तो यूं ही कट गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस वक्त सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है दोस्तों बीजेपी के साथ गठबंधन करके, क्योंकि आप देखिए जो 700 किसानों की जान गई है उसकी जिम्मेदार कौन थी? बीजेपी की सरकार थी। और यही कारण है दोस्तों जो लोगों का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा और फिर कहना है कि देश में सांप्रदायिकता और बिगड़ता जो माहौल है दोस्तों उसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार होगा आंदोलन, किसानों की बात नहीं मानी है सरकार ने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता योगेंद्र यादव ने बोला भाजपाइयों पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों किसान नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि फिर से एक बार आंदोलन चलेगा। जी हाँ, अभी तक सरकार ने किसानों की किसी भी मांग को नहीं माना। योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल सरकार अपनी मनमानी कर रही है
और अगर वो अपनी मनमानी करेगी तो हम भी अपनी मनमानी करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब किसान फिर से एक बार सड़कों पर उतरने वाले। किसानों ने साफ कर दिया कि वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा 31 तारीख के दिन। आपको बता दोस्तों, आने वाली 31 जनवरी को सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहा है। और इसी के साथ ये दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार किस तरीके का काम किया है इसने। आप देखिए 2022 में कहा गया था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तो कब का निकल गया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। मजदूर परेशान है, किसान के पास दोस्तों काम नहीं है। और आप समझिए जिस तरीके की फसलों के भाव मिलते हैं उससे किसान और भी ज़्यादा परेशान है। यही कारण जो अब भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने घेर लिया है और जमकर हल्ला भी बोल दिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और यही कारण जो बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता जयंत चौधरी बोले हम ईमान बेचने वालों में से नहीं दिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने जयंत चौधरी को खुला खुला ऑफर दे दिया, जिसके बाद दोस्तों जयंत चौधरी भड़क गए। जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल हम बीजेपी से नहीं मिलने वाले, ना ही बीजेपी से हमारा कुछ लेना देना। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। उसने 700 किसानों की जान ले ली, लेकिन उसके बाद भी किसानों के बारे में नहीं सोचा। आपको बता दें जयंत ने कहा कि फिलहाल सरकार अपने फायदे के लिए किसानों का भी यूज करती है और आम जनता का भी। जयंत ने कहा कि बीजेपी के साथ जाकर कभी नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता है संजय रावत ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं आ पाएगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी अखिलेश की सरकार। दरअसल दोस्तों अपना समर्थन काफी लंबे समय से जो संजय रावत है वो आपको बताता चलूं, जो अपना समर्थन है वो अखिलेश को ही देते हुए चले आ रहा है। और उन्होंने फिर से एक बार ऐलान कर दिया है संजय रावत ने। उनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला और इस बार जो है बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की वापस से। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने 2017 में अपनी सत्ता को खो दिया था। बीजेपी ने सांप्रदायिकता और दंगे फैलाकर अखिलेश के ऊपर के साथ काफी खतरनाक खेल खेला था। और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो ओपिनियन पोल है वो भी यही कहते हैं कि बीजेपी की करारी शिकस्त होने वाली। उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश है जो कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है दोस्तों जिसको जमकर लोग खदेड़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों खदेड़ा होबे, अब की बार तो खदेड़ा होबे। अखिलेश ने साफ कह दिया कि फिलहाल उधर खेला हुआ था, इधर खदेड़ा होबे और ममता बनर्जी की तरह इनको दौड़ा देंगे, खदेड़ देंगे, साफ दिखाई दे। फिलहाल खैर दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में होबे खेला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पूर्व आपको बता दोस्तों सीएम ने किया अवार्ड लेने से मना। बोले नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड जो कि जनता के खून पसीने का हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह यानी केंद्र सरकार जो है वो इन दिनों अवार्ड बांट रही है और सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें गुलाम नबी आजाद को भी जो अवार्ड दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने दोस्तों अवार्ड से सम्मानित होने से मना कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी धीरे धीरे कर लोकतंत्र खत्म कर रही है और ऐसा अवार्ड हमें नहीं चाहिए। आपको बता दो दोस्तों जो शांतनु घोष साहब है वो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और घोष ने अब मना कर दिया है अवार्ड लेने से। बोले फिलहाल नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड जो कि लोकतंत्र के खात्मे से जुड़ा हो फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 10 जो है यहाँ पर मार्च को बीजेपी का हो जाएगा सफाया, अखिलेश ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च इनका आखिरी समय, अब बाबा को मठ लौट जाना होगा। जी हाँ, वो वहीं से आए थे, वहीं लौटना उनका वाजिब है। अब वापस लौट कर ना आए, जहां से चुनाव लड़ना है वहीं पर रह जाए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश ने साफ कर दिया कि बीजेपी वालों ने पहले ही बाबा का टिकट कटा दिया और टिकट कटने के बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल अब उनको यहाँ पर आना नहीं है, उनको वहीं पर रह जाना है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब अखिलेश ने भाजपाइयों को जमकर घेरने का काम किया है और ये साफ कर दिया कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती जो है दोस्तों वो शुरू
हो चुकी है, क्योंकि ये तो साफ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आने वाली है नहीं। और इसीलिए अखिलेश ने कहा कि फिलहाल अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन भाग निकले वापस अपने गढ़ में। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक एक कर डरपोकों ने अपनी जगहें ही बदल दी चुनाव की। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से दोस्तों